हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स कोचिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग आ चुके हैं लेकर क्वेश्चन जो 22 अगस्त को आए थे, और कुछ क्वेश्चन आज वाले भी हैं 23 अगस्त वाले, और कुछ क्वेश्चन मैंने अलग से भी डाले हैं क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो वीडियो बिल्कुल पूरा देखेंगे सभी लोग, जिन लोगों का एग्जाम अभी आने वाला है या फिर जिन लोगों का बाद वाले शिफ्ट में हो या जिनका हो चुका है, वो अपना क्वेश्चन मैच करा सकते हैं क्या क्वेश्चन आपके आए थे एग्जाम में और क्या क्या उसके सही हो सकते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, तो ये आपका 22 तारीख को आया हुआ क्वेश्चन है ग्रुप डी का। और एक बेसिक सा क्वेश्चन है, जैसे जो चीज़ देखिए आपको क्लास में पढ़ाई गई थी उससे ज़्यादा नहीं आया है। और सारे क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे कितना बेहतर और कितने आसान तरीके से लगा सकते हैं, वो सारी चर्चा हम लोग आज करने वाले हैं। तो चला जाए, स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 5 एंड 10 एंड 7 सेंटीमीटर। मतलब एक ऐसी भुजा दिया है जो राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं दिख रही है कहीं से भी। तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर नहीं है तो हमारे पास एक ही तरीका है फार्मूला, मतलब एक ही अप्रोच है लगाने का, वो है हीरोन फार्मूला, जिसको हम लोग बचपन से भी पढ़ते आ रहे होंगे। बचपन मतलब कि जब से आपका ज्योमेट्री पहली बार आया होगा, ये वाला फार्मूला आपने देखा होगा, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और इसमें भी हमारे पास एस की वैल्यू जो होती थी वो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 के बराबर होती थी, और ये डेल्टा मतलब क्षेत्रफल होता था। तो अगर एस का मान अगर निकालें यहाँ से जोड़ के, तो ये 15 और 7 22, 22 मतलब 22 का आधा, एस की वैल्यू 11 हो गई। तो डेल्टा की वैल्यू अगर निकालनी रहती तो हम यहाँ रखते हैं 11, और एक बार 11 में से ए घटा लेंगे। 11 में से 5 गया तो 6 आ गया, 11 में से 10 गया तो 1 आ गया, 11 में से 7 गया तो 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से 4 देखिए बाहर आ सकता है, तो बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा 2, और अंदर में 11 गुड़े 6 66। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मे बी अगर एग्जाम में एग्जैक्ट क्वेश्चन ना हो, ठीक है, तो आप सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिला था, तो यहाँ डेटा हो सकता है कि राइट एंगल ट्रायंगल हो, कुछ ऐसा भी नंबर दे सकता है, तो फिर आप बिना इस फार्मूले के भी लगा सकते थे। लेकिन अगर ऐसा दिया है तो सिर्फ हीरोन फार्मूला का यूज कर सकते हैं, या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हेल्प लेके आप राइट एंगल ट्रायंगल जैसा बना के इसको, मतलब 0 0 मूल बिंदु से वो कर सकते हैं। लेकिन उसमें ज्यादा अभी नहीं जाना, वो कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन होते हैं। अभी आपको बेसिक तरीके से ही लगाना है, क्योंकि ग्रुप डी का लेवल उतना लेवल हाई नहीं होता है, कॉमन ही लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन है। अच्छा, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके जो ये देखिए, ये वाले जो शुरू वाले हैं ना, ये सभी हमारे पास क्या है, 22 अगस्त वाले हैं। ठीक है, 22 अगस्त वाले क्वेश्चन है, जो मतलब कल आए हुए थे। ठीक है, और ये वीडियो आपको आज मिल रहा है 23 तारीख को। तो एक त्रिभुज के दो कोण दिए हैं 60 और 80। मतलब ये क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब भी नहीं है अगर, लेकिन आपके एग्जाम में आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, बेसिक वाले इजी वाले क्वेश्चन, जिसके लिए पूरी तरीके से आप तैयार भी रहिए। ठीक है, हाँ, एक बेसिक क्वेश्चन देखिए, आपको सबसे पहले ट्रायंगल के बीच में क्या जानना होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो कितना होता है हमारे पास तीनों कोणों का योग, तो आप बोलेंगे 180 डिग्री। तो एक एंगल 80 हो गया, और एक हमारे पास 80, मतलब 180 में 80 तो निकल गया, बचा 100, 100 में से 60 भी निकल गया, तो बचा कितना, 40 बच गया। तो तीसरा कोण क्या होगा, 40 होगा। क्या इसको लगाने की जरूरत है, या जोड़ देंगे 8 6 14, 140 180 में घटा लेंगे 40 आ जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है, थिंक विदाउट इंक वाला। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए जिनके शिफ्ट में आया होगा उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव भी आते हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे ये हों। तो अब जैसे ये क्वेश्चन दिया था कि प्रिंसिपल हमारे पास 2500 रुपए थे, हाँ, और रेट हमारे पास 4% था, कल में ही आया था, कल के पेपर में, और टाइम 2 साल दिया है। अब ये भी क्वेश्चन का लेवल क्या है, बहुत ही मतलब क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, मतलब बहुत ही बेकार सा लेवल। और अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं 17 तारीख से लेकर, किसी में भी ऐसा कुछ यूनिक सा क्वेश्चन कोई नहीं आया है। मतलब कहीं एक दो क्वेश्चन आए भी है तो वो सब कैलकुलेशन बेस्ड है, मतलब ऐसा नहीं कि बनने वाला नहीं था, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनाया गया है। मतलब सारे क्वेश्चन आप लगा सकते थे, जिन्होंने बेसिक तरीके से, जिन्होंने अगर मेरा अंतिम प्रहार भी पढ़ा होगा, सिर्फ एक वीडियो, उससे भी आप पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन बना सकते थे। उसमें हर एक चीज बताया गया था जो भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना सबसे आसान तरीका कि इन दोनों का सिर्फ गुणा कर लेते हैं, तो कितना आ गया 8%। सिर्फ 8% निकालना है इस 2500 का। परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 25 गुणे 8 कर लेंगे 200। इतना ही करना था, बस हो गया, आंसर हो गया। 200 रुपए क्या होंगे, सिंपल इंटरेस्ट होगा। अगर पूछता है अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 200 जोड़ लेंगे 2500 में, 2700 हो जाता। कॉमन क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, मतलब कोई इसका मीनिंग नहीं है। जैसे ऐसे क्वेश्चन हम करा भी रहते हैं आपके पास, तो सेट में जब पहले आसान आसान, तो बहुत सारे लोग कमेंट करते थे सर इतना आसान क्वेश्चन थोड़ी ना आता है। अरे जो आते हैं आपके एग्जाम में ही बनाते हैं, मैं खुद से क्वेश्चन थोड़ी ना बनाता हूँ, आपके एग्जाम में जो आए हुए हैं वही क्वेश्चन है। जैसे ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, देखने में बड़ा सा लग रहा है कि बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है, ऐसा क्या है इसमें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक। देखिए, 3 उद्यान है, माली ने 3 बगीचों में तोड़े गए फूलों का
और फूलों का औसत वजन 32 किलो निकला उसका, ठीक है, कितना निकला, 32 किलो। तो 3 बगीचे मतलब 3 संख्याएं हैं यहाँ पे, ठीक है। बाद में यह पाया गया कि गलती से 24 किलो को 21 किलो लिख दिया गया, तो कहीं ना कहीं 3 kg जो था ना, 3 kg कम लिखा गया है, मतलब औसत और बढ़ेगा। पहले चीज तो देखिए, अगर जहां आप खुद सोचे कि आपको 24 किलो मिलने वाला था और आपको मिला है 21 किलो, तो 3 किलो कम मिला है, मतलब अगर अगर उसको सही किया जाए तो 3 किलो आपको ज्यादा मिलेगा, इसका मतलब औसत थोड़ा ज्यादा होगा, मतलब 32 से बड़ा ही आंसर आएगा। तो 28 वैसे भी गलत हो गया, 30 वैसे भी गलत हो गया। अच्छा, कितना बढ़ा है हमारे पास, 3 kg। कितने उद्यान थे, 3, तो 3 से भाग दे देंगे तो एक औसत में बढ़ जाएगा, मतलब पहले औसत 32 है तो एक बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं नॉर्मली तरीके से, जो एक तरीके से मिस्टेक होती है औसत वाले क्वेश्चन में, या रिप्लेसमेंट जैसा क्वेश्चन जो आते हैं, ये वही क्वेश्चन होते हैं। इसको बेसिक तरीके से हम बस देख लेते हैं कितना डिफरेंस हो गया। अगर देखिए, लेना था 24, लिया गया 21, मतलब सही में अगर देखा जाए तो 24 होना चाहिए, मतलब 3 kg ज्यादा होना चाहिए, तो असली औसत बढ़ेगा। अगर 21 सही होता और 24 हमारा क्या होता, गलत होता, तो उस केस में हम 3 kg में कम करते, तो यहाँ 1 से कम भी हो जाता है आंसर, और 32 भी आ सकता था, ठीक है, 31 आ सकता था। बाकी नेक्स्ट देखिएगा, ये भी देखिए औसत का क्वेश्चन। देखिए 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे गए थे। कैसे क्वेश्चन, जब एक कक्षा में छात्रों द्वारा परीक्षा में बनाए गए अंकों का समीकरण गलती से एक छात्र द्वारा बनाए गए अंकों में 63 के स्थान पे 93 लिख दिया गया था। 63 के स्थान पे 93, देखिए 63 जहां लिखना था ये सही था, 93 लिख दिया गया है, मतलब 30 ज्यादा लिख दिया गया है। ये 30 क्या है, ज्यादा है, 30 ज्यादा है, 30 ज्यादा, मतलब इसको जो भी, इससे औसत पे फर्क पड़ेगा। औसत क्या हो जाएगा, अगर आप कहीं ज्यादा लिख देते हैं तो औसत क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि जिसके वजह से औसत अंक की 0.5 की वृद्धि हुई, तो अगर इसमें 0.5 का भाग दे दे तो ये कितने बार में कट जाएगा, 60 बार में, मतलब 60 लोग थे ऐसे लोग। मतलब कितने लोग थे, 60 लोग थे। तो देखिए कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी, 60 थी, क्योंकि देखिए 0.5 ऐसे सब में बढ़ा होगा तब जाके 30 बढ़ा होगा, और 30 बढ़ने का मतलब हो गया कि 60 लोग रहे होंगे, क्योंकि 0.5 ऐसे जोड़ेंगे 30 लोगों में 60 लोगों में, तब जाके ये 30 के बराबर होगा। तो जो भी एक्स्ट्रा आता है उसे हम डिवाइड कर लेते हैं, बहुत कॉमन सा चीज है, कोई बिना कैलकुलेशन का, बहुत बेसिक सा। तो वीडियो को सभी लोग पहले तो, जो लोग भी देख रहे हैं अभी तक या बाद में देखेंगे, तो वीडियो को कमेंट करके बताएंगे, लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप डी वालों के लिए। देखिए अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से वीडियो कम से कम आ पा रही है, ठीक है। हाँ, क्लासेस भी कम हो रही हैं, लेकिन हाँ अभी जल्दी से जल्दी आप लोगों का, बाकी अभी बहुत सारा फेज आने वाला, सब में हम लोग साथ में आपके साथ काम करने वाले हैं। अभी जितने वीडियो आने वाले हैं, वैसे तो सारे वीडियो बनेंगे, ठीक है, जितने भी आ रहे हैं आपके पास, आपके क्लास में भी आएगी और यहाँ भी आएगा। ये एग्जाम से पहले भी मैंने बताया था, एग्जाम से पहले 17 तारीख से पहले, अगर क्या पता आपको पता, अगर वीडियो देखे होंगे तो 16 तारीख को मैंने बताया था इसके बारे में कि ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। मूल निकालना है, मतलब एक्स का मान निकालना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ट्रिक भी बनाया था मैंने। तो देखिए इसको हमने एक ऐसा फैक्टर में डिवाइड करना है जिससे कि गुणा करने पे ये मिले और जोड़ने पे ये। तो इसमें एक चीज का ध्यान देना है कि ये यहाँ पे हमको प्लस में चाहिए, ठीक है, तो और यहाँ पे माइनस में चाहिए, तो दोनों को माइनस माइनस रखना पड़ेगा। दोनों क्या रखना पड़ेगा, माइनस माइनस। अगर दोनों को माइनस माइनस रखेंगे तो यहाँ प्लस और जोड़ने पे -14, तो जो एक्स का मान आएगा दोनों 7 और 7 आएंगे, तो इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे, 7 होंगे। तो ऐसा बोल सकते हैं इसके मूल दोनों क्या है, इक्वल है, इक्वल हो गए, समान साइन वाले हो गए। ऐसे भी क्वेश्चन में पूछा आता है, लेकिन बेसिक मूल ऐसे हो सकता है। इसमें और भी कभी कभी पूछता है कि अगर इन मूलों का योग निकालना है तो हम -b/a से निकाल सकते हैं, अगर मूलों का गुणनफल निकालना है तो c/a से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन में आता है और पूछा भी गया था आपके एग्जाम में, इसी वाले में क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और बेसिक सा क्वेश्चन, देखिए सभी लोग क्या दिया है। हाँ, 2 रेलगाड़ी की लंबाई क्रमशः 120 और 140 मीटर है, यदि दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करते हैं, ठीक है, तो विपरीत दिशाओं में चलने पे दोनों रेलगाड़ियों की चाल बताइए। देखिए विपरीत दिशा मतलब ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, तो स्पीड उस समय जुड़ जाती है। और क्वेश्चन में यही बोला है कि विपरीत दिशा चलने में दोनों रेलगाड़ियों के चाल का जोड़ बताइए। जोड़, जोड़ मतलब दोनों का, मतलब जब अगर चल ही रहे हैं विपरीत दिशा में तो जो आंसर आएगा वो जोड़ में ही आएगा, क्योंकि देखो जब दोनों विपरीत दिशा में चलेंगे तो आंसर क्या होगा, s1 + s2। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस इतना ही करना। डिस्टेंस कितना है, दोनों का डिस्टेंस जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 200, 240, 260, और इसमें हमारे पास कितना है, 10 सेकंड का समय लगा है, भाग दे देंगे, तो दोनों की स्पीड का सम जो आ जाएगा 26 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अगर इसको किलोमीटर में दिया होता है आंसर तो किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। किलोमीटर में देगा तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम 18/5 से गुणा कर सकते हैं। अगर मीटर पर सेकंड में आंसर दिया होगा, जैसा भी दिया होगा एग्जाम में, आप लोग को पता होगा, आप कमेंट करके बता दीजिएगा अगर जिनको पता होगा, जिनके सेट में आया होगा तो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि 10 वर्ष पहले पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3 और 1 है। अगर आज उनकी उम्र का अनुपात 2 और 1 है तो पुत्री की आय का अनुपात ज्ञात करें। अच्छा, आय का उम्र ज्ञात कीजिए, मतलब अनुपात नहीं। तो पहले अनुपात कितना था, देखिए 3 और 1। अब कितना है, 2 और 1 है, 2 और 1 दिया है। तो यहां से यहां तक देखा जाए तो इनका जो डिफरेंस है ना, वो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 1 का है, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए दो लोगों के आयु का अंतर कभी भी बदलता नहीं है। तो बहुत आसान है, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 बना लेंगे। 2 बनाने के लिए हमको क्या करना, 2 से गुणा इसमें। अगर यहाँ 2 से गुणा करते हैं और यहाँ 2 से गुणा करते हैं तो देखिए ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 2। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा है, 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 10 साल है। क्वेश्चन में कितना दिया है, 10 साल। 1 यूनिट बढ़ने के लिए हमारे पास कितने साल लगे हैं, 10 साल लगे हैं, और यहाँ भी 1 यूनिट बढ़ने के लिए 10 साल लगे हैं। तो क्वेश्चन में पुत्री की आय की उम्र ज्ञात करिए। देखिए तो 1 बराबर 10, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा, 20 साल। अगर यहाँ पे इसका पूछा जाता तो ये भी कितना 10 गुना पे होता, तो ये 40 साल हो जाता। इतना ही कर सकते हैं, कॉमन सा क्वेश्चन, ठीक है, इजी है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समानांतर चतुर्भुज फिगर बना के दिया गया था। कुछ लोगों ने बताया, कुछ लोगों ने बताया कि लिख के भी दिया था, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि ऐसे क्वेश्चन बना के ही मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आपको समानांतर चतुर्भुज में डायगोनल दिया हो और उस पर परपेंडिकुलर डाला गया होगा, अगर कभी भी आप कोऑर्डिनेटर का मेरा पहला वीडियो देखेंगे, कोई भी कोऑर्डिनेटर, कितने भी वीडियो पड़े होंगे यूट्यूब पे, तो सबसे पहला ये चीज आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी कोऑर्डिनेटर लो, अगर आपके पास डायगोनल दिया हो और इस पे 90 डिग्री, तो इसका एरिया निकालना सबसे आसान है। इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालिए, हाफ 32 गुणे में 10, और इस वाले ट्रायंगल का अलग निकाल लीजिए, हाफ 32 गुणे में 6। देखिए एक ट्रायंगल का एरिया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया और इस वाले ट्रायंगल का एरिया, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के जोड़ लीजिए, हो गया पूरे कोऑर्डिनेटर का एरिया। सबसे आसान है 2 ट्रायंगल का एरिया निकाल देना। तो तो ये देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 से ये हमारे पास 3 बार हो जाएगा, तो ये आ गया 96, और ये वाला हमारे पास 16 बार में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 160। तो ये 160, तो 160 और 96 को जोड़ लीजिए, तो ये 6 आ गया, 9 6 15 और 256, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस इतना कॉमन सा, दोनों के ट्रायंगल के एरिया को निकाल के ऐड कर लीजिएगा, बाकी देख लीजिएगा ऐड सही किया गया है ना। एक इजी क्वेश्चन, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन बहुत इजी पूछा जा रहा है इस बार, जैसे पिछले बार मेंसुरेशन जैसे क्वेश्चन आए थे वैसे क्वेश्चन तो नहीं दिख रहे, तो इजी आ रहा अभी तक। मे भी आगे वाले शिफ्ट में क्वेश्चन बेहतर मिले आपको, तो आप जितना लेवल तक आपको पढ़ाया गया उस लेवल से नीचे नहीं आना है, ठीक है। जो आपको मैंने पढ़ाया है क्लास में या जो भी वीडियो आपको पढ़े गए तो उस लेवल तक आपके पास नॉलेज होना चाहिए, बाकी इजी आएगा तो कर तो लेंगे ही आप। आयत का क्षेत्रफल दिया, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये सभी को पता होगा। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर में 244। तो लंबाई की वैल्यू अगर 20 दिया है तो चौड़ाई की वैल्यू तो वैसे निकल जाएगी, 2 से काट लीजिए पहले, 1 2 2 और दशमलव लग जाएगा यहाँ पे, b बराबर 12.2। इतना ही था, मेरे हिसाब से कुछ नहीं करना है। x प्लस 1/x की वैल्यू k है और क्यूब पे जाना है, तो क्यूब के लिए क्या था, KQ माइनस 3k। ये मैंने अलग से लिखवाया था लास्ट क्लास में, 16 तारीख को ये बताया गया था जितने भी इसमें फार्मूले बन सकते थे। मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया था कि एडवांस में इसके क्या क्या क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, वहां से कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। तो अगर प्लस में जाना, एक बार मैं फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ, बाकी लोग नोट करके रखिएगा, ठीक है। कि अगर x प्लस 1/x का मान k दिया है तो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। पहले अगर ये दिया है तो आपके लिए पूछा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², आपसे पूछा जा सकता है x³ प्लस 1/x³, आपसे पूछा जा सकता है x माइनस 1/x, आपसे पूछा जा सकता है x² माइनस 1/x²। इसमें ज़्यादातर यही मिलता है। देखिए तो ये k² माइनस 2, ये KQ माइनस 3k, ये वाला रूट में k² माइनस 4, ये वाला रूट में k² माइनस 4 इंटू में k। तो ये कुछ नंबर है जो आपके एग्जाम में मैक्सिमम मिल सकते हैं, अगर प्लस वाला देके पूछेगा तो। अगर ये माइनस दिया रहता है ना तो ये वाला प्लस होता, ये वाला हमारे पास क्या होता, ये वाला प्लस हो जाता, यहाँ भी प्लस हो जाता है और यहाँ पे भी अंदर में प्लस हो जाता। बस इतना ही अंतर होगा अगर माइनस से प्लस में जाना होगा तो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
ये क्वेश्चन देखिए कई लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी भेजे, एग्जैक्ट डेटा का तो मुझे नहीं पता, देखिए जितने लोगों ने भेजा अलग अलग भेजा, लेकिन तरीका यही था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे प्रॉफिट लॉस में, तो बहुत कॉमन से क्वेश्चन आते हैं। कॉमन से क्वेश्चन का मतलब जैसे देखिए यहाँ पे 5 3 8 5 3 8, ये हमेशा कॉम्बिनेशन बना ही रहता है। अगर नहीं बना रहेगा तो फिर इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ता है, तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए 5 3 8 पेन यहाँ हो जाएगा, 5 3 8 पेन हो जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए पहले। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 2, 9 8 हमारे पास 17 आ जाएगा, और यहाँ 8 7 15 1 16 आ जाएगा, ये हमारे पास बन गया। ठीक है, ये आ गया 8 पेन का मूल्य है, और ये कितना है, ये 8 पेन और प्लस 8 पेंसिल है। ठीक है, पेंसिल है, लेकिन हमको चाहिए कितने का, 2 2 का चाहिए। तो इसमें अगर 4 से भाग दे दिया जाए तो ये 2 बन जाएगा ना, तो डायरेक्ट इसी में 4 से भाग दे दीजिए। 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 8 32 और 0, सीधा आंसर आ जाएगा। इसमें मतलब कैलकुलेशन है ही नहीं कोई तरीके का, बस ये कॉम्बिनेशन जब भी पूछा जाता है तो ऐसा ही बनाया रहता है मैक्सिमम टाइम, जब इजी लेवल बनना होता है तो ऐसा नहीं कि ऐसा ही बनेगा। जैसे सीजीएल में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में देखे गए हैं जिसमें ये कॉम्बिनेशन नहीं बनता। देखिए इसमें ज्यादातर क्या होता, जितना पेन और पेंसिल जो ना होगा, तो इनको जोड़ देंगे, इनको जोड़ देंगे, तो देखिए ये क्या होगा, सीधा सीधा दिख रहा होगा कि ये दोनों में 8 8 आ गया, सेम नंबर आ गया। तो 8 से भाग दे देंगे तो एक पेन एक पेंसिल का आ जाएगा, उसमें 2 से गुणा कर लेंगे, या तो हम 4 से सीधा डिवाइड कर लेंगे तो 2 बन जाएगा 8 वाले में। ठीक है, तो ये इजी था। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, 8% की दर से 1300 रुपए की धनराशि 520 के बराबर होगा। तो 8% अगर 520 करना है तो कितने सालों में होगा, तो हम पहले इसका देखिए 8% निकालते हैं कि कितना होता है 8% इस 1300 का। ठीक है, 0 से 0 कट गया, तो 13 से 8 का गुणा कर लेते हैं। 8 गुणे 3 24 के 4, 8 एकम 8 और 8 2 10, 104 रुपया। 104 रुपया होता है एक साल में। हमको बनाना है 520 रुपए, तो 104 से भाग दे देंगे तो ये कितने साल लग जाएंगे, 5 साल में ये पूरा 520 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, यही है कॉमन सा क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा इजी आता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का लेवल हमेशा क्या होता है, कॉमन ही लेवल आते हैं। मूलों का गुणनफल या मूलों का योग कुछ भी निकालना, जैसे अगर योग पूछता तो अगर ये ए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो ये माइनस बी बाई क्या होता, तो माइनस 7 बाई में 1 होता। अगर अल्फा बीटा पूछा गया है तो 12/1 आ जाएगा, और यही आंसर होगा। और इसमें और भी पॉसिबिलिटी है बहुत सारा, अनलिमिटेड क्वेश्चन का, लेकिन उस लेवल तक नहीं जा रहे हैं तो नहीं पढ़ना भी नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना आपको। मध्यानुपाती पहले दिन भी क्वेश्चन पूछा गया था मीन प्रोपोर्शन से। मीन प्रोपोर्शन का मतलब यही होता है कि दोनों संख्याओं का गुणा करिए और उनका वर्गमूल निकाल लीजिए, यही हमारे पास क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ठीक है, नहीं तो ये फार्मूला से भी लगा सकते हैं। यहाँ से 4 और यहाँ से 12, तो आंसर कितना आएगा, 48। इतना ही करना था, इजी सा क्वेश्चन। मीन प्रोपोर्शन के लिए यही है। या तो देखिए क्या क्या मिल सकता है, समानुपात वाले क्वेश्चन ट्रिक बना के दिया गया है। मीन प्रोपोर्शन वाले फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी होते हैं सारे प्रोपोर्शन के बारे में आपको ट्रिक में दिया गया, आप ट्रिक की वीडियो भी देख लेंगे तो भी आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, 51 और 100 से बड़ी सबसे, हाँ 51 से 100 तक की संख्या में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या नहीं, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या का योग। अभाज्य संख्या का योग ही पूछेगा, क्योंकि बड़ी छोटी में तो कुछ मतलब ही नहीं क्वेश्चन को देने का। तो अभाज्य संख्या जो 2 अंकों की सबसे बड़ी होती है वो 97 होती है, और जो सबसे छोटी अगर इस 50 से 51 से बड़ा देखें तो 53 आती है। तो 7 3 10 और 9 5 14 1 15, तो 150 आ जाएगा। ठीक है, अभाज्य रहेगा तो, नॉर्मली ऐसे रहेगा तो 99 ले लेंगे और 51 ले लेंगे। एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ, देखिए कितनी इजी क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी हम बता रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी वीडियो देखिए लाइव तो है नहीं, ये रिकॉर्ड के फॉर्म में हम आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, कि आपको मिल जाए तो इसलिए थोड़ा स्पीड कर रहे हैं, तो आप लोग स्लो करके भी देख सकते हैं आसानी से, और वीडियो को बिल्कुल लाइक करते हुए जाएंगे जिससे कि आपका नया वीडियो भी हम बनाते रहें आपके लिए। और जल्दी मैं आप लोगों के लिए एक नया ट्रिक लेके आ रहा हूँ, अच्छे अच्छे ट्रिक जो कि आपके एग्जाम में अभी काम आ जाए, जिन लोगों का एग्जाम अभी नहीं हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो को शेयर करते हुए चलिएगा। देखिए लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना दिया है, 5 और 3, और बोला कि लंबाई चौड़ाई से देखिए ये कितना अधिक है, इससे 2 अधिक है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 4 दिया है, 8 दिया, सॉरी 2 बराबर 4, तो 1 बराबर देखिए ये कितना गुना पे, 4 गुना पे, तो ये भी 4 गुना पे होगा। 4 गुना पे ये कितना आ जाएगा, 20, और ये 4 गुना पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये 12 है और ये 20 है, इनका गुणा कर लीजिए, 12 गुणे 20, तो इनका एरिया आ जाएगा 12 दूना 24, 240। 240 क्या इजी है, बन जाएगा आसानी से। आइए नेक्स्ट देखिए, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 25 हो और एक बिकड़ 30 हो। समचतुर्भुज कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके से।
और कितना बार मैंने बताया समचतुर्भुज अनलिमिटेड टाइम्स, ठीक है। मैंने बताया कि इससे क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। इनके इनके जो एंगल होते हैं ना 90 डिग्री पे आते हैं, ये वाले एंगल बाई सेक्टर होते हैं, आमने सामने की नहीं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर एक भुजा दिया है 25 ना, तो सभी भुजाएं 25 ही होंगी, 25 सभी, कोई भी लिख लीजिए 25 25 25। और एक विकट अगर दिया है 30 ना, तो आधा आधा होगा, मान लीजिए 15 15। क्यों? क्योंकि विकट इसमें क्या होते हैं, एंगल बाई सेक्टर भी होते हैं, साथ में खुद एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये वाला इसके बराबर होता है, ये वाला इसके, तो ये 15 है, ये 20 है, 25 है, तो ये वाला 20 होगा, तो ये 20, तो ये भी 20 होगा, तो 20 20 40 हो जाएगा दूसरा वाला विकट, अगर विकट पूछेगा तो। लेकिन हमसे एरिया पूछा गया है, तो एरिया निकालना है तो ये होता है हाफ d1 इंटू d2। तो हाफ d1 मतलब कितना, एक 40 है और एक हमारे पास 30 है, तो ये आ जाएगा 20 20 तिया 600, ठीक है, 20 गुणे 30, ठीक है, 600। 600 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, 600 बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ से इसको लिख सकते हैं। और भी तरीके होते हैं, जैसे अगर समचतुर्भुज के बारे में बात करें तो एक बार मैं और चर्चा कर लेता हूँ। ये अगर एक d1 है और एक d2 है, तो ये 90 डिग्री पे काटते हैं। अगर ये सभी a हैं, a हैं, a हैं, तो इनका एरिया जो होता है हाफ d1 d2 से भी निकलता है एरिया। इसका एरिया हमारे पास a स्क्वायर साइन थीटा से निकलता है। थीटा ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसका एरिया a इंटू एच से भी निकलता है। इनके बीच में एक रिलेशन होता है फोर ए स्क्वायर बराबर में d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। इनके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इसी में से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, ठीक। बाकी बेसिक चीज़ पता होना चाहिए, एंगल बाई सेक्टर होता है, भुजाएं चारों बराबर होती हैं, अगर कोड आमने सामने के बराबर होते हैं, एंगल बाई सेक्टर भी होते हैं, संगत कोडों का योग 180 डिग्री होता है। ये बेसिक ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का मिक्सचर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। 51 आदमी किसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। 4 दिनों तक काम किया, मतलब कितना दिन का काम बचा है, 12 दिन का। तो 51 आदमी का जो 12 दिन का काम बचा हुआ है, देखिए 4 दिन तो हो गया, तो उसको छोड़ दीजिए, बचा कितना है, 12 दिन का। उसके बाद क्या हुआ, 12 दिन का जो काम है, उसके बाद 6 व्यक्ति और आ गए, मतलब इस 51 के जगह पे अब व्यक्ति कितने हो गए, 6 जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 57। तो शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा, d1, बस यही हो गया आंसर। तो अब ये किससे कटेगा, ये इसको देख लीजिए, कटने वाला नंबर नहीं है क्या इसमें। 51 आदमी किसी काम को 16 दिनों में करते हैं, 4 दिन काम करने के बाद 4 दिन कर लिए तो बचा 12 दिन का काम। 6 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो शेष काम मतलब जो भी ये बचा है 12 दिन का काम कितने दिनों में होगा। तो डी की वैल्यू देखिए, यहां से 3 से काटते हैं पहले, 3 से 4 बार में, 3 से 19 बार में, तो 51 गुणे में 4 बटे में 19, ये तो कुछ ऐसा नंबर आ रहा है। अगर कहीं कट रहा होगा तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इंग्लिश में देख लेते हैं। पीस ऑफ वर्क 16 days, वर्किंग फॉर 4 days, 6 more people come and how many day will remaining work be done। तो 6 अगर 4 दिन बाद और 6 आदमी और आते हैं, तो ऐसा ही नंबर तो देना नहीं चाहिए। चले ठीक है, अगर ये दिया होगा तो ऑप्शन में भी ऐसा ही कुछ दिया होगा, ठीक है, बाकी आप चेक कर लीजिएगा। 1500 2 साल, 300 300 2 साल में मिला है, तो 1 साल में 150 मिला होगा, इतना ही करना है, 150। 1500 का ये कितना है, तो बोलेंगे 10% है, तो रेट कितना आ जाएगा, 10%। क्या ये क्वेश्चन है, नहीं, इसको देना ही नहीं चाहिए इनको। कॉस स्क्वायर 5 10, ऐसे अगर ये 90 तक गया है तो 90 को पहले छोड़ देंगे, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर कभी सीरीज 90 तक आती है ना, तो 90 को काउंट नहीं करते हैं। कॉस स्क्वायर 5 और इसको कहां तक ले जाएंगे, कॉस स्क्वायर 85 तक, प्लस 90 लिखेंगे हम यहाँ पे, लेकिन 90 वाले को छोड़ देंगे, सिर्फ यहां तक देखिए, इस 85 तक। तो लास्ट वाला 85 और ये वाला है, तो 85 माइनस में 5 बटे में डिफरेंस कितने का चल रहा है, 5 5 का, और प्लस में 1, और प्लस कॉस 90 की जो वैल्यू है वो 0 होती है। कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 0 होती है, तो इसको 0 लिख देंगे। अब ये वाला देखिए कितना आ गया, 85 में से 5 गया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 80 80 में से 5 चला जाएगा, ये 16। तो देखिए ये आ गया 16 टर्म्स प्लस 1 टर्म्स आ गया, तो पेयर कितने बनेंगे, देखिए तो ये निकला है नंबर ऑफ टर्म्स, ये फार्मूला होता है, ये जो है ना यहां से लेके यहां तक, इसको हम बोलते हैं लास्ट माइनस में फर्स्ट अपॉन डिफरेंस प्लस 1, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, कोई सीरीज अगर चल रही है 5 के डिफरेंस पे, यहाँ 5, यहाँ लास्ट 85 था, 90 को नहीं लेंगे कभी भी सीरीज में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या होगा, 1 हो गया 90, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का गेम है, तो 90 तो ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूर्ण है, 90 खुद ही अपने आप में, तो उसको छोड़ के ही करते हैं हम लोग, साइन का हो या कॉस का हो। तो देखिए यहाँ से हमारे पास 16, तो देखिए अगर 16 पेयर बन रहा, एक तो बचा हुआ है, तो इसका जो आंसर आएगा ना वो आधा हो जाता है, और जो 16 होता है इसका 8 हो जाता है, जितना भी पेयर होगा। अगर 18 होता
तो 9 बनता, अगर 50 होता तो 25 बनता, 44 होता तो 22 आता, उसका आधा आंसर होगा। तो 8 सही 1/2। अगर ये सीरीज साइन की होती, सोचिएगा अगर इस कॉस का जगह पे क्या दिया रहता, साइन दिया रहता, तो साइन अगर ये सभी रहते ना तो इस साइन 90 की वैल्यू 1 और जुड़ जाता और ये 9 सही 1/2 बनता, फिर आंसर बदल जाता, क्योंकि cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू 0 नहीं होती है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको ध्यान में रखेंगे। 11 के पहले 12 गुणनफल का औसत, 11 एक कम 11, 11 दूना 22, लास्ट वाला 11 से गुणा करना है, इनको जोड़ लीजिए 132। तो जो कभी भी अगर कोई क्रमागत संख्याएं चलती हैं तो इनका जो औसत निकलता है ना, वो हमारा लास्ट संख्या प्लस पहला संख्या बटे में 2, यही आंसर हो जाएगा। घटा कर लीजिएगा जो भी आ जाएगा, ठीक है, घटाना नहीं है, जोड़ के आधा कर लीजिए, ठीक है। चलिए, एक नियमित बहुभुज के बाहरी कोण और आंतरिक कोण का अंतर, एक्सटीरियर एंगल, बाहरी कोण और आंतरिक कोण का, और इंटीरियर एंगल का अंतर दिया है 108, और उसका बाहरी कोण कितना होगा, तो इन दोनों का जो सम होता है ना इंटीरियर का, वो 180 होता है, ये फिक्स होता है। तो यहां से अगर हमको बाहरी कोण चाहिए तो इन दोनों को जोड़ेंगे और आधा कर लेंगे, बाहर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए एक्सटीरियर की वैल्यू देखिए आ जाएगी 8 8 2 बटे में 2, 144, और इंटीरियर की चाहिए तो इन दोनों को घटा लेते हैं, इनको घटा लेंगे तो कितना आएगा 72 का आधा, तो आ जाएगा 36। तो दोनों कर सकते हैं। देखिए कोई भी अगर पॉलीगन होता है, अगर मान लीजिए ट्रायंगल ही है, तो अंदर वाला और बाहर वाला कोणों का सम 180 होता है, ये हमने यहाँ लिखा, अंतर दिया हुआ था। तो एक इसको सॉल्व कर लें, इक्वेशन को एक बार जोड़ के आधा कर लेंगे, एक बार घटा के, माइनस वाले चाहिए तो जोड़ के आधा और एक को घटा के आधा और करेंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम करते हैं। यदि एक गोले का व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है गोले का, 4πr², ठीक है। तो 4 हो गया, 22 बटे में 7 हो गया, आर की वैल्यू देखिए अगर व्यास दिया है तो ये कितना होगा 7 गुणे 7, इनको गुणा कर लीजिए, 7 चौक 28 गुणे में 22, फिर ये हो गया, इसको कर लीजिए, देखिए इसको 28 था ना, ये 28 गुणे 22, तो इसको लिख लीजिए 56 गुणे में 11, तो ये 6 आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे 1 और 6, 6 1 6, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, आयतन भी दिया हुआ है, तो त्रिज्या कितनी होगी, सब कुछ तो दे ही दिया है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, मतलब हमारे पास 2πr² की वैल्यू दी, अर्धगोला में 2πr² होता है, तो 2772 दिया, यहीं से r की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, अलग से हमको निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो 2 से इसको भाग दे दीजिए पहले, तो πr² में, तो 2 1 कम 2, 2 3 6, और 2 8 16, और 2 6 12। अब यहाँ से पाई की वैल्यू 22 बटे में 7 रख लीजिए, r² रख लीजिए, 1386 रख लीजिए, एक तो ये हो सकता है, ठीक है। और या तो देखिए छोटा सा, देखिए अगर आयतन भी दिया है ना तो इसका यूज और भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते थे, अर्धगोला है तो 2/3 πr³ ये होता है, और इसका ये होता है कितना होता है 2πr², तो इसमें हम 19,404 ये दिया, तो थोड़ा इसका भी यूज कर सकते हैं 2772, ये 2 से 2 पाई कट जाएगा, r से r कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1/3, r बराबर, इसको काट लीजिए, यहां से भी आंसर आ सकता है, मतलब कैलकुलेशन दोनों का यूज करके कर सकते हैं, डिवाइड कर देंगे तो r बन जाएगा, यहां भी आप कर सकते हैं, यहाँ वर्गमूल भी निकालना पड़ेगा, पॉसिबल आपके ऊपर है, जैसे भी कर लीजिए। और उम्मीद यही है कि यहाँ पे हमारे पास 5 बन रहा है, तो 5 के मल्टीपल में आना चाहिए, तो ये भी हो सकता है, बाकी आप चेक करेंगे जरूर, ठीक है, क्योंकि 7 का गुणा भी होगा, 1 सेकंड, 7 का गुणा होगा तो 7 इधर जाएगा, जो कटेगा नहीं इससे, अगर कटेगा नहीं तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो एक बार चेक करना जरूरी है, दोनों ऑप्शन 7 के मल्टीपल में। ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ग्रुप डी का, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान दिया होगा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान पूछेगा, तो एग्जाम से एक दिन पहले बताया गया था, इसी का रेसिप्रोकल हो जाता है, इसी का रेसिप्रोकल उल्टा, और 1/2 का मतलब 0.5 होगा आंसर, कितना होगा 0.5, एक बेसिक सा क्वेश्चन, ठीक है, बेसिक सा 0.5 हम इसको क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में देखिए इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंगल वाला क्वेश्चन, साइन tan 30 का मान रख लीजिए, 90 का मान रख लीजिए, 60 का रख लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कुछ बताने वाली चीज है नहीं, बाकी आप खुद से करिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, जिसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि किसका कितना आया है, ठीक है, इस क्वेश्चन को सभी लोग कमेंट करेंगे, कमेंट करिए, और कमेंट बॉक्स में आंसर दिखना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी का तो ये बिल्कुल उसके लिए तैयार रहेगा, आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, मिल तो सभी टाइप के रहेंगे जितना आपको पढ़ाया गया है, जितनी आपने प्रैक्टिस की है
उसको कर लीजिए, उतना से ही आपका सारा काम हो जाएगा। डरना नहीं, अभी आपको एग्जाम में ऐसा कोई पेपर नहीं आ रहा जो आप नहीं बना सकते। अगर आप बेसिक लेवल से हर चैप्टर को बस गो थ्रू मतलब एक तरीके से गए हुए हैं तो आप सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। बस इसमें ये देखना कि कौन कितना जल्दी बनाता है। इसीलिए तो मैंने पढ़ाया था कि जल्दी कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन तो ईजी ही आते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता ही क्या कि पेपर ऐसे बनाया जाता है कि आपको टाइम ज़्यादा लगे। ठीक है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन बनाना होगा तो 5 ही क्वेश्चन बना देंगे तो 90% लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि वो एक बेसिक लेवल से बनाया जाता है कि उसमें कौन उस समय के अंदर कर लेता है। तो बाकी सभी को गुड लक। जिन लोगों का भी एग्जाम होने वाला, बिल्कुल वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर सब कुछ करेंगे। और जिनको पीडीएफ चाहिए इसका, वो इस वाले ग्रुप में जाके ले सकते हैं। ठीक है, मैथ्स भाई, मैथ्स भाई टीपी सिंह, ये टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम ग्रुप यहाँ से आप ले लीजिएगा। ठीक है, आप लोग वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी भी मैं भेज दूंगा और पुराना भी, और बोलेंगे तो जो आने वाले क्वेश्चन की संभावना होगी वो भी मैं डाल सकता हूँ। वैसे डाला हूँ मैं, आप लोग पढ़ते नहीं है ग्रुप टेलीग्राम में। 18 सेट मैंने डाला है। अगर आप उसको कर लेंगे ना तो उससे एक भी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आ सकता आपके एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता उस 18 सेट के अलावा। लेकिन मैक्सिमम लोगों ने उसको इग्नोर कर दिया होगा। टेलीग्राम में ऑलरेडी है, आप एक बार जरूर पढ़ सकते हैं जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे।